हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज सुबह की करंट अफेयर की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी लोगों को पता होगा, सुबह 6 बजे आप लोगों के लिए करंट अफेयर की क्लास लेकर आते हैं, जिसमें हम लोग कवर करते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरी व्याख्या के साथ। तो दोस्तों, आज डेट है 4 मई। आज की क्लास में आपको मिलेंगे 4 मई से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। करंट अफेयर 2020 नाम की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप पुरानी क्लासेस 2020 की सभी क्लासेस देख सकते हैं, जिससे कि आपकी सभी एग्जाम्स की पूरी 100% तैयारी यहीं पर हो जाएगी। और दोस्तों, अब हमने इन सभी क्लासेस का प्रीमियर डेली देना शुरू कर दिया है, यानी कि अगर आप सुबह करेक्ट 6 बजे क्लास से जुड़ते हैं तो आपको लाइव क्लास के थ्रू सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में करने का मौका मिलेगा। तो लाइव क्लास का पूरा आनंद लेने के लिए जरूर आप लोग सुबह 6 बजे क्लास से जुड़ना मत भूलें। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय महिला खिलाड़ी संदीप कुमारी पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। ये किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों, भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, नाम है इनका संदीप कुमारी। हाल ही में इनको डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं और डोप टेस्ट के बाद इन पर डोपिंग का आरोप लगा और इनको 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि अभी ये 4 साल तक किसी भी खेल में किसी भी रूप में उस खेल से नहीं जुड़ सकती हैं। किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा चक्का फेंक। आपने नाम तो सुना ही होगा चक्का फेंक का। चक्का फेंक को हम लोग कहते हैं डिस्कस थ्रो। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 4th नंबर ऑप्शन। नाम याद रखिएगा, संदीप कुमारी, और ये डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पहले क्वेश्चन आपको कराया जा चुका, लेकिन तब दूसरी चीज पूछी थी, आज दूसरी चीज। तो दोस्तों, डेनमार्क की संस्था हमने आपको बताई थी, उस संस्था ने सैन्य खर्च के आधार पर अलग अलग देशों को विभाजित किया और बताया कौन सा देश सैन्य खर्च के मामले में किस स्थान पर आता है। तो सैन्य खर्च के मामले में जो देश पहले स्थान पर आया, यानी कि सबसे ज्यादा जो देश खर्च करता है रुपए अपने सैन्य खर्च पर, यानी कि सैनिक या रक्षा के ऊपर जो अलग अलग चीजें खरीदता है या यूज करता है, उसमें पहले स्थान पर जो देश रहा वो आपका पहला देश था, सी नंबर ऑप्शन, अमेरिका। लगभग 792 करोड़ बिलियन डॉलर इसने सिर्फ अपने रक्षा बजट के लिए खर्च किए हैं, अपने सैन्य खर्च के लिए खर्च किए हैं। तो उसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आता है चीन, तीसरे नंबर पर आता है भारत, और इसी के साथ एशिया के टॉप 5 में ये दोनों देश शामिल हैं। इसके अलावा एशिया की बात की जाए तो साउथ कोरिया और जापान भी इसी प्रकार से काफ़ी खर्च करते हैं और टॉप 10 में जगह बनाते हैं। तो अच्छे से याद रखिएगा। सऊदी अरेबिया का भी बहुत अच्छा है, टॉप 5 में उसने भी जगह बनाई है। अगला क्वेश्चन आपका 3rd नंबर ऑप्शन, 3rd नंबर क्वेश्चन। हाल ही में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने किस ऐप को विकसित किया? तो दोस्तों, CSIR के अंतर्गत आने वाला केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, इसके द्वारा हाल ही में ऐप विकसित की, एक मोबाइल ऐप बनाई गई, जो कि ऐप आपको अलग अलग रूप से किसानों के रूप में मदद करेगी। किसान कैसे किसी चीज़ को आसानी से खरीद सकते हैं, लॉजिस्टिक्स की मदद मिलेगी। ये ऐप जो विकसित की गई है, इसका नाम है किसान सभा ऐप। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और सीधे सीधे किसानों तक मदद पहुंचाने के लिए इस ऐप को विकसित किया गया, जिसे केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के द्वारा बनाया गया। CSIR के अंतर्गत आने वाली संस्था है। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो 4th नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया? तो दोस्तों, हाल ही में लघु, सूक्ष्म और मध्यम MSME के नाम से जाने वाला मंत्रालय, इसके सचिव के रूप में एक लोगों ने पदभार ग्रहण किया, और वो है, इनमें से कौन, आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, और इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार सिंह जी, जो कि एक IAS हैं, इनको हाल ही में मंत्रालय के अंतर्गत सचिव पदभार दिया गया है, और ये गुजरात कैडर के एक बहुत अच्छे IAS हैं। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा इसके पहले ये PMO में सचिव के रूप में अतिरिक्त भार को संभाल रहे थे, तो इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्थान ने वायरस का खात्मा करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन विकसित की है? तो दोस्तों, एक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कीटाणु शोधन मशीन है, जो कि एक प्रकार से माइक्रोवेव ओवन की तरीके कार्य करती
इसमें टेम्परेचर हाई होने की वजह से आपके डिवाइस पर, आपके अन्य उपकरणों पर या कपड़ों पर या किसी भी चीज़ पर कीटाणु जो होंगे वो इसके माध्यम से शोधित हो जाएंगे, डिसइंफेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो मशीन बनाई गई किसके द्वारा बनाई गई, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के द्वारा इस मशीन को विकसित किया गया है। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन अच्छे से जरूर देखते रहिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराते हैं। क्लास के एंड में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डेली के तरीके देना होता है, तो एंड तक सभी लोग जरूर देखेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का हाल ही में निधन हो गया। वे किस देश के थे? तो दोस्तों डेनिस गोल्डबर्ग, इन्होंने नस्ल भेद यानी कि रंग भेद से संबंधित बहुत अभियान चलाए हैं। एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे और सबसे बड़ी बात नेल्सन मंडेला जी के बहुत ही खास आदमी थे, बहुत ही खास थे उनके। तो जब बात नेल्सन मंडेला की हो रही है तो वो कहाँ के राष्ट्रपति थे? आप सभी को पता होगा, साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन। और इन्होंने रंग भेद के खिलाफ बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, लगभग 22 साल तक अकेले श्वेत व्यक्ति के रूप में अकेले उस जेल में बने रहे। इनको रंगभेद के खिलाफ लड़ने की वजह से जेल में डाल दिया गया था। तो इनका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन दूसरे रूप में पूछा जा सकता है कि डेनिस गोल्डबर्ग किससे संबंधित हैं? तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, साउथ अफ्रीका के थे। डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना? छत्तीसगढ़ बना। हमने आपको पहले भी बताया था। लेकिन इसने कुल कितने मजदूरों को रोजगार दिया? मनरेगा के बारे में आप लोग जानते होंगे। मनरेगा एक केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम होती है जिसके अंतर्गत अगर कोई किसी प्रकार का लेबर वर्क होता है तो उसके लिए इसके जो कार्ड धारक लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है और उनको दिन के काम के लिए उसने हिसाब से रुपए दिए जाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा एक वर्ष में काम दिया गया वो छत्तीसगढ़ राज्य में दिया गया और इस राज्य में छत्तीसगढ़ में लगभग 18.5 लाख 18.52 लाख लोगों को मनरेगा के तहत नौकरी दी गई, मनरेगा के तहत काम करने का मौका मिला। तो इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको हमने इसके पहले भी क्वेश्चन बताया था लेकिन तब आपको आंकड़े नहीं बताए थे। तो 18.5 लाख लोगों को मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ में काम दिया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए, किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए वी विल विन #WeWillWin अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों, स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर पूरे विश्व में इस समय बहुत ही एक सैल्यूट करने वाला मौका है और हम सब भी उनके लिए बहुत प्रार्थना करते हैं और एक बार उनको दिल से धन्यवाद जरूर करते हैं। उसको लेकर आप उनके लिए कमेंट जरूर करिएगा। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के माध्यम से, कल की ही बात है, इंडियन आर्मी ने फूल बरसाए थे उन पर। इसके अलावा नेवी ने अपना एक अलग रूप में उनको समुद्र के अंदर शिप को सजा करके उनको सैल्यूट किया था। तो इस प्रकार के अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन है, उसने भी #WeWillWin अभियान शुरू किया है स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए। ये शुरू किया गया फीफा के द्वारा, यानी कि फुटबॉल का जो विश्व का सबसे बड़ा फेडरेशन है, इसके द्वारा, इस खेल संगठन के द्वारा #WeWillWin अभियान शुरू किया गया है। और क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंतर्गत जो 50 लोग ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए, उसमें इंडिया की तरफ से वाईचुंग भूटिया को भी शामिल किया गया है। तो इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जितनी भी जानकारी दी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? आयुष्मान भारत दिवस, आयुष्मान भारत योजना के बारे में तो आपने सुना होगा। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया ये पूछा गया। चारों ऑप्शंस आपको दिखा दिए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत जो भी लोग आते हैं उनको 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज कराने का मौका मिलता है। 5 लाख रुपए तक सरकार उनके ऊपर खर्च करती है। बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा और ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2018 में। डेट थी 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल की डेट थी, इसलिए 30 अप्रैल से, उस डेट से हर वर्ष 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। 30 अप्रैल को क्या मनाया गया था? ये मनाया गया था आयुष्मान भारत दिवस। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर।
तो 10 नंबर क्वेश्चन है, किस संगठन ने दीपक अग्रवाल पर 2 साल के लिए क्रिकेट से संबंधित किसी भी गतिविधियों में हिस्सा लेने पर बैन लगा दिया है। तो दोस्तों दीपक अग्रवाल जी पर क्या लगाया गया, 2 साल का बैन लगाया गया है क्रिकेट से संबंधित किसी भी गतिविधि में हिस्सा लेने के लिए। तो दीपक अग्रवाल जो T10 अभी एक लीग हुई थी और ये सिंधी लीग थी, T10 नाम से 10-10 ओवर की लीग थी और इसमें सिंधी टीम के जो मालिक थे, एक टीम के मालिक थे, वो दीपक अग्रवाल भी उनमें शामिल थे। लेकिन कुछ फिक्सिंग से संबंधित, कुछ भ्रष्टाचार संबंधी गतिविधियों में इनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से इन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। और ये प्रतिबंध किसने लगाया है, चूंकि ये किसी भी जगह पर देखा जाए तो मेन संस्था जो थी वो ही उन पर नियम बनाती है, तो वो बनाए हैं आईसीसी के द्वारा। इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है इसका सी नंबर ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10 का। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसने दीपक अग्रवाल पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के अंतिम क्वेश्चन पर। पहले आपको ये क्वेश्चन भी कराया जा चुका, लेकिन उसका रूप बदल दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन कितने तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन है, ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया, यानी कि सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। सैन्य उपग्रह था, इसका नाम क्या था, ये आप लोगों को बताना है। चारों ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, 11 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन। इसका नाम था नूर, जो कि आपको पहले भी हमने बताया था। ईरान ने हाल ही में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। आज के आपके सभी 11 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कमेंट्स की। तो कमेंट्स की कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना किस सरकार ने लॉन्च की। तो ये योजना बच्चों से संबंधित है, उनको स्कॉलरशिप देने से संबंधित है, जो कि अब सीधे सीधे उनके अकाउंट्स में पहुंचाई जाएगी। और ये राज्य बना है आपका आंध्र प्रदेश सरकार। इसका आपका आंसर है आंध्र प्रदेश सरकार। वहाँ के सीएम है वाई एस जगन मोहन। इन्होंने ही हाल ही में इसको 28 अप्रैल को इस योजना को शुरू किया था। और इसको लेकर जो सही आंसर आए उनमें सबसे ऊपर आ जाई हैं ज्योति कौशल जी, बहुत बढ़िया। पूजा देवी जी डेली आंसर करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। डेली इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रहिए। अशोक शर्मा जी, इसके अलावा प्रीति पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इन्होंने पहले तो आंसर दिया, फिर इन्होंने दूसरे कमेंट में बताया, क्या बताया कि मैं अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ। और इन्होंने कोई पेड कोर्स भी ले रखा है, लेकिन उसके बाद भी डेली ये क्लासेस को देखती हैं, क्योंकि इनको उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो प्रीति पांडे जी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रिया मिश्रा जी को धन्यवाद। और इसके अलावा सुमित गंगवार जी, शेष जी, रजनी जी, यशवंत जी, प्रांशु जी, संजय जी, इन लोगों ने के आंसर देखने को मिलेंगे। गौरव गुप्ता जी ने भी आंसर किया है, बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर करिए, क्लासेस को देखते रहिए। अब चलिए बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का आपका क्वेश्चन आपके सामने है कि जीवन अमृत योजना किस राज्य सरकार ने हाल ही में लॉन्च की है। योजना का नाम है जीवन अमृत योजना। आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में आंसर करके जरूर बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास अगर पसंद आए दोस्तों तो एक बार लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। आज आपकी लाइव क्लास भी होने को है दोपहर में 2 बजे, तो आप लोग उस लाइव क्लास से जरूर जुड़िएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्लासेस जरूर पसंद आएंगी। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।